तो पार्ट 19 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिन चिशी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, वहीं से जुन ने लीशन के एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ निकाला था, जिससे वो लीशन के सामने जाकर माफी मांगने के लिए कहता है और लीशन को उसके ऐसा करने का रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। पर एक्स बॉयफ्रेंड उसके सामने नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने किए पर गिल्टी फील तो हो रहा था, मगर अब क्योंकि वो एक सक्सेसफुल सिंगर बन चुका है इसलिए अब वो लीशन के पास नहीं जाना चाहता। एक्स बॉयफ्रेंड जुन से पूछता है कि क्या वो अभी तक मुझे भूल नहीं पाई है, मैंने तो सोचा था कि वो मूव ऑन कर जाएगी, जिससे हमें पता चलता है कि इसे तो लीशन की कोई फिक्र ही नहीं है, जिससे जुन को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपना एक एल्बम देता है और बताता है कि ये लीशन ने मेरे लिए रिकॉर्ड करके मुझे गिफ्ट किया था, तो तुम इसे लीशन को लौटा देना और मेरी तरफ से उसे मूव ऑन करने के लिए कह देना। अब जुन को उसकी बातें सुन बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो उस एल्बम को लेकर चला जाता है क्योंकि उसे अभी लीशन की फिक्र थी। वहीं तो चिशी पहुंचती है जिनशी से मिलने के लिए, जहाँ पर जिनशी उससे एक फेवर मांगती है कि वो कुछ दिनों में एक रियलिटी शो करने वाली है, तो उसके लिए वो चाहती है कि चिशी एक स्पेशल ब्रोच बनाए, जिसके लिए चिशी मना करती है क्योंकि एक तो वो अभी फाइनी ग्रुप की ज्वेलरी डिजाइनर है और लूसी के परमिशन के बिना वो नहीं बना सकती, इसीलिए वो उसे सॉरी कहकर जाने लगती है। तो जिनशी कहती है कि मैंने तुम्हें असल में यहाँ पर बुलाया था क्योंकि मैं तुमसे जेलस हूँ, क्योंकि तुम्हें वो गुड लक है जिस वजह से तुम सॉन्ग हाउस से शादी कर पाई, इसलिए मैं तुम्हें अपना डिजाइनर बनाना चाहती थी ताकि तुमसे मुझे थोड़ी गुड लक मिले और इससे मुझे भी अपनी खुशियाँ मिले जो मैं चाहती हूँ। पर चिशी उसे कहती कि वो लूसी के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। ये कहकर वो चली जाती है, मगर उसे डाउट तो हो गया था कि जिनशी के कहने का कुछ और ही मतलब होगा। इधर लीशन अकेले घर लौट रही थी और उसके माइंड में बस जुन की ही बातें चल रही थी। जुन की प्रपोजल का उसे बार बार ख्याल आ रहा था। तभी उसे उनके बिल्डिंग के बाहर जुन बैठा हुआ मिलता है, तो जुन उसे सीधे पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। अब लीशन उसे लाइक तो करने लगी थी मगर उसे बता नहीं पा रही थी क्योंकि उसे अब भी प्यार पे भरोसा नहीं हो रहा था। तो जुन उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बता देता है, जिससे लीशन काफी ज्यादा अपसेट होती है। वहीं जुन से दोबारा से अपने सच्चे प्यार का इजहार करता है और उसे बताता है कि मेरा प्यार उसके जैसा नहीं है, इसलिए प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो लीशन भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, अपनी फीलिंग्स भी उसे बता देती है एंड फाइनली ये दोनों साथ में होते हैं। अब घर जाते हुए इनका रोमांस चल ही रहा था, तभी लीशन की नेबर उन्हें देख लेती है, तो लीशन जल्दी से छुप जाती है। फिर उनके जाने के बाद तो इनका रोमांस दोबारा चालू हो जाता है। वहीं तो सॉन्ग हाउ चिशी के बारे में सोच रहा था कि चिशी उसे कितना ज्यादा सच में प्यार करती है, इसीलिए वो डिसाइड कर लेता है कि वो चिशी को सब कुछ सच बता देगा। वहीं तो चिशी लूसी को आकर सब कुछ बताती है उस जिनशी ने उसे जो कुछ भी कहा उसके बारे में। अब लूसी को तो पहले से उसकी बातों पर डाउट था क्योंकि वो जिनशी को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी और उसे उसकी कोई भी बातों पर भरोसा ही नहीं था। तो वो चिशी को बताती है कि जिनशी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है तुम्हें सॉन्ग हाउस से दूर करने का। चिशी कहती है उसे जो भी करना है करने दो, मैं भी उसे समझा दूंगी कि सॉन्ग हाउस की वाइफ कौन है। तो चिशी इसीलिए मान जाती है जिनशी की डिजाइनर बनने के लिए। तभी चिशी को पिकअप करने के लिए सॉन्ग हाउस आ जाता है, तो चिशी उसके साथ चली जाती है। तो सॉन्ग हाउस से लेकर एक लेक के पास आता है क्योंकि उसे कुछ बताना था। तो वो चिशी से कहता है कि वो जिनशी के बारे में उसे सच बताना चाहता है। चिशी उसे कहती है कि तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर कभी बाद में बताना। लेकिन सॉन्ग हाउस कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। ये कहकर वो उसे बता देता है कि जिनशी चंचन की बायोलॉजिकल मॉम नहीं है। चिशी कहती है ये तो मुझे पता है, मुझे लूसी ने इस बारे में बता दिया था। देन सॉन्ग हाउ कहता है कि पर मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। तो यहाँ पर वो बता देता है कि चंचन उसके बड़े भाई का बेटा है। जब चंचन बहुत ही छोटा था तभी उसके भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया था और तभी से सॉन्ग हाउ ने चंचन को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। जिसमें चिशी थोड़ा हैरान होती है मगर फिर उसे बताती है कि उसने भी अभी तक उसे एक बात नहीं बताई कि श्वान श्वान उसकी बड़ी बहन की बेटी है। तो श्वान श्वान भी जब छोटी थी तभी उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और तभी से चिशी ने श्वान श्वान की जिम्मेदारी उठा ली। जिसन सॉन्ग हाउ तो टोटली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि श्वान श्वान और चंचन का तो डीएनए मैच करता है। इसका मतलब है कि वो दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर हैं। इसका ये भी मतलब है कि चंचन और श्वान श्वान की मॉम एंड डैड सॉन्ग हाउ का बड़ा भाई और चिशी की बड़ी बहन थी। अब सॉन्ग हाउ तो समझ गया था लेकिन चिशी को अभी तक पता नहीं था कि उसकी बड़ी बहन का हस्बैंड सॉन्ग हाउ का बड़ा भाई था और अभी के लिए सॉन्ग हाउ भी उसे नहीं बताता क्योंकि आखिरकार चिशी की सिस्टर की डेथ सॉन्ग हाउ के बड़े भाई की गाड़ी चलाते वक्त ही हुआ था। इसीलिए उसे डर था कि कहीं चिशी ये सुन सॉन्ग हाउ को छोड़कर ना चली जाए। तो चिशी उसे कहती है मैं हमारे दोनों बच्चों को बराबर प्यार करूंगी। तो सॉन्ग हाउ उसे हक करके कहता है कि हमारी फैमिली हमेशा खुश रहेगी एंड हम चारों हमेशा साथ रहेंगे। तो फाइनली इन दोनों के बीच का ऑकवर्डनेस भी चला जाता है। वहीं चिशी अपनी पत्नी गिरी झाड़ते हुए कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरे हो, इसीलिए किसी और के बारे में तुम कभी नहीं सोचना। सॉन्ग हाउ तो ओबीडिएंट हस्बैंड की तरह मान जाता है, पर एक बात तो है कि इन दोनों को आखिरकार अपने भाई और अपनी बहन के 2 बच्चे हैं इस बारे में पता कैसे नहीं चला। अब इसके पीछे क्या राज है इस बारे में भी हमें कहानी में आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। तो ये लोग घर लौट आते हैं जहाँ पर इनका तो रोमांस चल रहा था। तो चिशी उसे आज जिनशी से मिलने के बारे में बताती है और ये भी कि वो मुझे अपना डिजाइनर बनाना चाहती है, जिसके लिए मैंने हाँ कर दिया है, जिसके लिए लूसी भी मान गई है। तो मैं उस जिनशी को प्रूफ करना चाहती हूँ कि तुम्हारी वाइफ यानी कि मैं बेस्ट हूँ। सॉन्ग हाउ कहता है कि मुझे तो पता ही कि मेरी वाइफ बेस्ट है। इसके बाद ही इनका रोमांस फिर से चालू हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड नंबर 19 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।